जय श्री कृष्णा ऑल ऑफ यू। आज बहुत दिनों के बाद में वापस से ये वीडियो बनाने का जो है वो चांस मिला है और थोड़ा सा मैं लेट हो गया था, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी लोगों से। और ये जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये थोड़ा सा आप इसको लाइटली मत लेना। एक्चुअली में ये लाइफ में कई लोग बोलते हैं बोलो मोटिवेशन मोटिवेशन, तो मोटिवेशन बहुत काम में आता है जब आप गिरने लगते हो ना, और जब आप किसी काम को कर रहे हो दिल से शिद्दत से कर रहे हो, है ना, तो उसमें क्या होता है, आपको ये जो वीडियोज़ है ना, ये आपकी सहायता करते हैं, ये आपकी हेल्प करते हैं कि वो आपको गिरने नहीं देते हैं, क्योंकि आपको लोग नहीं संभालेंगे। ध्यान रखना इस चीज़ का, और आप ये अच्छे से जानते हो, है ना। तो मैं आज आपको जो है एक छोटा सा भजन है, उसके माध्यम से मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा और थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा मैं, क्योंकि टीचिंग फील्ड से हूँ, तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की मेरी जो आदत है वो है, तो एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। फर्स्ट लाइन है इसकी ईश्वर के ऊपर, और मेरा ये टॉपिक फेवरेट है गॉड के ऊपर, है ना, कि मैं उसको क्यों मानता हूँ। पता नहीं आप लोगों में से कोई मानता है नहीं मानता, आई डोंट नो, लेकिन आई बिलीव इन गॉड। तो मैं शुरू करता हूँ। इसमें फर्स्ट लाइन जो है ना वो ये है, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मतलब अब ज़िंदगी का जो वेट है ना वो सब उसके हाथों में है। आपका काम केवल करना है, जिस फील्ड में जा रहे हो पूरा दम लगाना, कर्म अपना पूरा करना, 100% अपना देना। रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, लेट हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो वो आपके हाथ में नहीं है। हम एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो रिज़ल्ट है ना वो एग्ज़ामिनर के हाथ में है, क्योंकि चेक करने वाला तो वही है ना। अब वो कैसे चेक करेगा वो आपको थोड़ा ना मालूम है। सेम ऐसा ही कनेक्शन, समझ जाना आप, ठीक है। फिर आगे है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जीत भी आपके हाथों में और हार भी आपके हाथों में है। और ऐसा बोला जाता है कि सफल होने के लिए फेल होना ज़रूरी है। मेरा निश्चय बस एक यहीं एक बार तुम्हें पा जाऊँ। और मेरा इस लाइन से जो मतलब है ना वो मेरा ये है कि ईश्वर ने अगर जन्म दिया है ना, तो आई थिंक हमें अच्छे काम कर लेने चाहिए और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए हमारे, क्योंकि हमारा जो जन्म है, ऐसा बोला जाता है, मैंने भी सुना है, कहीं पे पढ़ा है कि 84 लाख जून भुगतने के बाद में एक मनुष्य योनि मिलती है हमारे को। और इस काम के अंदर अगर मान लो हम लोग मनुष्य योनि में जन्म लेके भी अगर हम लोग जानवरों जैसे अगर काम करें, तो उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं रहेगा, ठीक है। आगे वाली जो लाइन है वो ये है, अर्पण कर दूँ दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। ऐसा बोला जाता है, गिव रेस्पेक्ट टेक रेस्पेक्ट, मतलब रेस्पेक्ट दो और रेस्पेक्ट लो। तो ऊपर वाला सेम ही है, प्यार दो प्यार लो। मैं तो करता हूँ ऐसा, आप लोग करते नहीं करते, थोड़ा सोचना है एक बार, क्योंकि कई बार जब हमारे पास में प्रॉब्लम ज़्यादा आती है ना, तो हम लोग ईश्वर को चेंज कर देते हैं कि नहीं यार मैं नहीं मानूंगा, मैं इसको नहीं मानूंगा, मैं इसको मानूंगा, जबकि एक्चुअल में है एक ही, नाम हजारों हैं। जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं जो जल में कमल का फूल रहे। यहाँ पे मतलब जो निकलता है वो मतलब ये है कि अब दुनिया में रहना है तो अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। बुरे लोगों के बीच में कैसा रहना है वो भी सीखना है, और अच्छे लोगों के बीच में अगर आप अच्छे हो तो वो कैसा रहना है वो आपको आ ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे बुरे लोगों के बीच में कैसा रहना है वो आपको सीखना पड़ेगा, और नहीं रहना है तो उनसे हटना कैसे है तो वो भी आपको सीखना पड़ेगा। चॉइस आपके हाथ में है, ठीक है। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो, करतार तुम्हारे हाथों में। हम सुधरने का बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कमी रह ही जाती है, तो हमारे को कंटिन्यूसली अपने आप को सुधार करते रहना है, करते रहना है, करते रहना और करते रह के, और फिर इम्प्रूवमेंट करते करते जीवन में आगे बढ़ना है। करतार उसके हाथों में, आप सही करोगे तो सही का रिजल्ट वो सही देगा, गलत करोगे तो गलत का रिजल्ट वो गलत देगा। ध्यान रखना इस चीज़ को। यदि मानव का मुझे जन्म मिले, यदि मानव का मुझे जन्म मिले तो तव चरणों का पुजारी बनो। यहाँ पर पुजारी बनने से जो तात्पर्य है ना वो पूजा करने से नहीं है, अगरबत्ती करने से नहीं है। कभी लोग बोलते बोलो पूजा करूँ, भक्ति करूँ, सुबह शाम पाठ करूँ, वो करूँ वो करूँ। हाँ, नाम लेना चाहिए 24 घंटे में, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत नाम ले लिया आपने, है ना,
तो पुजारी बनने का मतलब ये है कि ईश्वर ने अगर हमारे को जन्म दिया है ना, तो मतलब वो जो चाहता है ना वो हमारे को करना है, और वो कभी बुरा नहीं चाहता है किसी का भी। वो हमारे से अच्छे काम की अपेक्षा करता है, तो हमारे को अच्छे काम करने हैं। फिर इस पूजक की एक एक रग का हो तार तुम्हारे हाथों में। जो पूजा करते हैं ना, क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, सब कुछ उसको समर्पित कर दो आप लोग। बोले कि मैंने तो मेरे हिसाब से सही किया, अब मुझे नहीं पता कि क्या गलत है क्या सही है ना। तो बोले कि उसको बोलना, बोले कि देखो मैंने तो मेरा काम कर दिया है, अब आप जानो आपका काम जाना है। ये बातें करनी पड़ती है थोड़ा सा। कुछ लोग मुझे कहते भी हैं कि ये पागलों जैसी बातें कैसे कर रहे हो आप, आपने कभी देखा है क्या, सामने बैठे हुए हैं क्या ईश्वर। मैंने बोला नहीं, सामने तो बैठे हुए नहीं है, लेकिन आपने शास्त्र का ज्ञान तो पढ़ा होगा, रामायण भी है महाभारत भी है। तो ये शास्त्र अगर जीवित, अगर शास्त्र बने हुए हैं तो इट मीन्स कुछ ना कुछ तो हुआ होगा पहले, तभी ये बने हुए हैं। तो मेरा मानना ये है, और सामने वाले का क्या मानना है क्या नहीं मानना है वो मुझे नहीं पता है। फिर अगले लाइन है, जब जब संसार का कैदी बनूं, जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करो। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन बहुत आज के टाइम पे मतलब इग्नोर की जा रही है। निष्काम भाव से कोई कर्म नहीं करता। निष्काम भाव से मतलब जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट ना देख रहे हो, है ना, और बिना प्रॉफिट के आप कोई काम करते हो। अब ये आप बोलोगे, बोला सर आप भी तो अपना प्रॉफिट देख रहे हो ना यहाँ पे सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, वो लोग रहे नहीं। मैं सीरियसली बता रहा हूँ ना, मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं खुद में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, वो एक अलग बात है कि यूट्यूब पे अगर वीडियो बनाते हैं तो सब्सक्राइब किसी को अच्छा लगता है ना, तो इसलिए वीडियो बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और किसी को अगर ऐसा लगे ना कि नहीं यार ये सब्सक्राइब, कि आप सोचो ना इनसे सीखते क्या हो आप लोग, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, उन तक वो नहीं पहुंच पाते हैं। जो कुछ लोग होते हैं वो नहीं पहुंच पाते, और दुनिया है वो टांग खिंचाई करती रहती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे माध्यम से जितने लोगों तक मैं पहुंच पाऊँ और जितने लोगों तक मैं बता सकूँ जो मेरे अंदर है, तो वो चीज़ें मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, बस और कुछ भी नहीं है। फिर अंत समय में प्राण तजु निरंकार तुम्हारे हाथों में। वो बोलते हैं, बोले कि जब समय आता है अंत समय, देखो हमेशा एक चीज़ याद रखना, आप नोटिस करना कभी भी जो बुरा करने वाले होते हैं ना कुछ लोग, अब देखना उनका जो समय आता है ना अंत समय, जो एंडिंग होता है वो एंडिंग बड़ा ही खतरनाक होता है उनका। मतलब ऐसा बोला जाता है, और मैंने तो देखा है मेरी आंखों से कि वो इतना परेशान हो जाते हैं ना, मतलब उनको मौत मांगते हैं लेकिन वो मिलती नहीं है उनको। लेकिन जो सही करता है ना, अब सही से भी मतलब थोड़ा डीपली में जाएंगे हम लोग, आप समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, मेरे हिसाब से जो मैं समझा रहा हूँ आपको, तो वो समझना सही से। मतलब क्या होता है कि किसी को यार हर्ट नहीं करना अपने को, और हर्ट में भी ये थोड़ा सा डीपली है, लंबा हो जाएगा वीडियो, तो थोड़ा सा मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। ये देखो लाइन बहुत शानदार अभी बोली, मुझ में तुझ में बस भेद ही हूँ। बोला मेरे में और तेरे में बस भेद एक ही चीज़ का है कि मैं तो हूँ नर और आप हो नारायण। मैं हूँ नर और आप हो नारायण। कितनी शानदार लाइन बोली है ना, आप मनुष्य हो वो नारायण है ना। और ये लाइन और भी ज़बरदस्त है, मैं हूँ संसार के हाथों में। सही है ना, संसार के हाथों में है ना हम लोग, उस संसार तुम्हारे हाथों में। तो इसीलिए ही मैं वो लाइन बोलता हूँ बार बार। मैं बहुत सारे सेशंस होते हैं या बहुत सारी जो चीज़ें होती है, मेरे मीटिंग्स वगैरह भी अगर होती है ना, तो मैं उसमें भी मैं बार बार मैं ये एक ही चीज़ का नाम लेता हूँ कि संसार के हाथों में मैं हूँ, लेकिन संसार उसके हाथों में। तो मेरा कॉन्टेक्ट है ना वो उससे रहता है मेरा, और उससे रहने का मतलब क्या है, मतलब मानता हूँ मैं उसको, है ना। तो इसको कोई मजाक में भी ले जा सकता है, और कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि ये ज्ञान की बातें हैं, लेकिन ये ज्ञान की बातें नहीं है, ये रियलिटी है। तो मैं जितना सिखा पा रहा हूँ आप लोगों को, उतना सब कुछ चीज़ें हैं वो सिखा रहा हूँ। और थोड़ा सा वीडियो है वो थोड़ा सा लेट बना है, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। और ये चौथा वीडियो है, 3 वीडियो तो मैंने कंटिन्यूसली बना दिए हैं, और ये चौथा वीडियो है मेरा, तो उस सीरीज़ का चौथा वीडियो है ये। तो देखना, और आपको अगर सीरियसली में अगर और भी चीज़ें ऐसी चाहिए तो आप कमेंट करके बताइएगा
कि और क्या क्या किस्सा आपसे कैसे चाहिए, कुछ क्वेश्चंस पूछोगे अगर आप कमेंट्स के माध्यम से। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सर ये ज्ञान की बातें आजकल कोई नहीं सुनता, लेकिन उनको क्या मालूम कि ज्ञान की बातें नहीं है, ये रियलिटी से जुड़ी हुई चीज़ें हैं कुछ, और ये वही आदमी आपको बता सकता है जो खुद एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि विदाउट एक्सपीरियंस की चीज़ें निकलती नहीं हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड जय श्री कृष्ण।